हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज अखिलेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए लेक्चर में। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टू इंग्लिश ग्रामर जो कि है टेंस। स्टूडेंट्स, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना भी डिटेल्स पढ़ें स्टूडेंट्स को फिर भी सेंटेंस को समझने में और उसके वाक्य को बनाने में कुछ न कुछ दिक्कत जरूर होती है। तो आज हम इसी का पूरा एकदम कहे तो हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, आज हम टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ यानी ग्रामर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर्स के रूल क्या होते हैं, ग्रामर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, इन सभी बारे में आपको जानकारी कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो हम पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ग्रामर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रामर्स है क्या। ग्रामर हम सभी लोग एकदम बेसिक से आपको लेकर चलेंगे। देखिए ग्रामर क्या होती है। ग्रामर वह भाषा है जिससे हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी परिभाषा है कि ग्रामर हम आपको बताया कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, समझना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामर कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें हम तो इंग्लिश में से बोलते हैं ग्रामर इज अ मेथड ऑफ ग्रामर इज अ मेथड ऑफ ग्रामर किसे कहते हैं, तो ग्रामर इज अ मेथड बाय मींस व्हिच करेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रामर। यानी ग्रामर क्या होता है, एक प्रकार का कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आ जाए, उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रामर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में। टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में। ये टाइप्स ऑफ ग्रामर के हम कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उसे आप लोग अच्छे से समझिएगा और बेहतरीन तरीके से लर्न कीजिएगा। देखिए लेटर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर। तो किसी भी भाषा जो हमारे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे वर्ड होते हैं, यानी कि जो हमारी लिपि होती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, तरीके से लेटर्स बोल सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जैसे हम बात करें तो ए है हमारा, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच, ये सब हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। अब देखिए लेटर्स के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है वॉवेल और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। देखिए वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं हमारे पांच, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच हमारे वॉवेल्स होते हैं। बाकी जो हमारे कीज होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी 21 जो हमारे अन्य हैं, अदर्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इसमें दो चीज ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेमी वॉवेल हम सेमी कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं, जैसे डब्ल्यू है और वाई। दो लेटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि वर्ड यानी कि जो कि हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का कार्य करते हैं। एग्जांपल के बारे में आपको बताएं, जैसे कि हम ले लें BOY, बॉय। तो यहाँ पे देखिए जो Y है ये एज अ प्रयोग होगा वॉवेल्स के रूप में, ठीक है। अगर हम इसी तरह ले लें यार,
तो यहाँ पे जो वाई है ये यूज होगा एज अ कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। अब यदि हम ले जैसे काऊ, तो काऊ का यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो हमारा यूज होगा एज ए वावेल में, ठीक है, देखिए स्वर में, ठीक है। अब हम करेक्ट चीज ले लें ओल्फ, ओल्फ में भी हम डब्ल्यू क्या लेंगे, इसमें क्या होगा ये कांस्टेंट के रूप में। स्टूडेंट्स, आपको लेटर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है कि हम अक्षरों पे मिला के जो एक यानी कि हम यदि अक्षरों को मिला के कोई जिसका कोई एक स्पष्ट अर्थ निकले, ठीक है, यदि हम कोई लेटर्स मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक स्पष्ट अर्थ निकलेगा तो भी हमारा क्या बनेगा, वर्ड बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लेटर्स के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ड, ठीक है। यानी कि लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से वर्ड। एग्जाम्पल के हिसाब से हम ले लें आपके, जैसे हम ले लेते हैं बॉक्स, ठीक है, BOX बॉक्स। देखिए हमारे BOX क्या है, हमारे लेटर्स हैं, ठीक है। तो बॉक्स का जो हमारा है, जैसे बॉक्स मीन्स क्या होता है, संदूक होता है, ठीक है। तो इसका एक हमारा स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। जैसे हम ले ले गर्ल, तो गर्ल का हमारा भी एक अच्छा स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, जैसे GIRL जैसे पढ़ते हैं, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। तो ये जो ऐसे वाक्य जो होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ए हमारा जो होता है एक ऐसा ही वर्ड है जो कि ए जो है हमारा लेटर्स का भी काम करता है और वर्ड दोनों का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ए मीन्स एक होता है जिसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, हम इसको एक ले लेंगे वर्ड के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर ए एक क्या है, एक हमारा वावेल्स है, तो ए एक ऐसा वर्ड होता है जो कि लेटर्स और वर्ड दोनों का कार्य करता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं फ्रेज की, ठीक है। फ्रेज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है। तो वाक्यांश क्या होता है कि जब हम कई वर्ड को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम कई वर्ड को, ठीक है, जब हम कई वर्ड को मिला देते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या बन जाता है, फ्रेज, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाक्यांश। इसे हम बोल दे आपके लिए गेट अप, क्या बोल रहे हैं, गेट अप। देखिए गेट अप, आपको इसका भाव का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा ना, कि गेट अप, इसके जो मतलब फ्रेज ऐसा वाक्य होता है जिसका भाव होता है वो अस्पष्ट होता है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो स्पष्ट निकलता है। जैसे देखिए गेट अप का मतलब क्या होता है, जागना, ठीक है, क्या होता है, जागना। देखिए गेट अप आपको स्पष्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि आपको इसका जो गेट अप का जो भाव है वो आपको थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसका अर्थ निकालते हैं तो हमारा जो गेटअप है ये बहुत ही एकदम अच्छा, एकदम सुसंगठित वाक्य है, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है, गेटअप का अर्थ जो हमारा क्या निकल रहा है, जागना, बहुत ही बेहतरीन निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम ले ले और हम गिव अप, है ना, गिव अप होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। देखिए गिव अप, आपको गिव अप का जो भाव है आपको स्पष्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन गिव अप का जो हमारा अर्थ है वो एकदम स्पष्ट लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता हो गया फ्रेज के बारे में भी, ठीक है, वर्ड, फ्रेज और लेटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस होता क्या है कि सेंटेंस जब हमारा कई वर्ड मिलकर बनते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जब वर्ड को मिला देते हैं तो एक हमारे सेंटेंस का रूप हो जाता है, ठीक है। और यही आपका एक मेन टॉपिक है, यहीं से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या होता है कि कई शब्दों को मिलाकर एक हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हम कई वर्ड को मिला करके, फ्रेज को मिलाकर, लेटर को मिला करके क्या बना देंगे, सेंटेंस। जैसे हम बोले आपको आई एम ए टीचर, ठीक है। देखिए आपको इसमें कई वर्ड मिले होंगे, ठीक है, आई है, एम है, ए है, टीचर है, ठीक है। तो कई वर्ड मिले हैं, कई फ्रेज भी मिले, कई लेटर्स भी मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को मिलाकर जब बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि कई शब्दों को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं VRA
फ्रेंड, फ्रेंड्स, ठीक है। हम क्या है, दोस्त हैं, ठीक है, या मित्र हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा सेंटेंस ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ होता है जब हम कई सेंटेंस को मिला देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, लेटर्स, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेटर्स क्या होता है, ABCD EFG हम जब समझते हैं, यानी जो हमारी लिपि होती है अक्षर के रूप में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर्स कहते हैं। फिर हमने देखा वर्ड, तो हम जब हम कई लेटर्स को मिला करके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। और कई वर्ड को मिला करके फ्रेज बनाते हैं, और कई फ्रेज को मिला करके सेंटेंस बनाया जाता है, और कई सेंटेंस को मिला करके पैराग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आई एम ए टीचर एंड आई वर्क इज टीच या टॉक, ठीक है, टीचिंग यानी मेरा कार्य क्या है, पढ़ाना है, ठीक है। या फिर और इसी प्रकार से राम घर जाता है और रास्ते में आम खाता है, इमली खाता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, वर्ड पैराग्राफ। यानी एक तरीके से हम बोले तो आपको, आप जब छोटे थे तब तो आप लिखते रहे होंगे कि, वैसे में आप अभी छोटे भी हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं कि इमला, ठीक है, इमला को बोला जाता है बड़े बड़े पेज में ना, तो एक तरीके का पैराग्राफ ही होता है, ठीक है, एक तरीके का डांस ही होता है, ठीक है। आगे जब 9th और 10th में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए लैंग्वेज, भाषा क्या है, ठीक है। अब देखिए भाषा क्या है, जब हम लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ सब पढ़ लेते हैं तो इन सभी को मिलाकर हमारा लैंग्वेज बनता है, ठीक है। इन सभी को मिला के हमें लैंग्वेज मिलती है। जैसे हम बोले कि हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा लैंग्वेज बनता है। तो ओवरऑल हम अगर हम देखें तो हम सीखे क्या कि हम लेटर्स से क्या बनाते हैं, वर्ड, वर्ड से क्या बनाते हैं, फ्रेज, फ्रेज से क्या बनाते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस क्या बनाते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद क्या सीखते हैं, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। तो आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में, आज हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसे हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं टेंस के बारे में। देखिए टेंस आखिरकार होता क्या है। टेंस जब हम किसी समय के अनुसार, जब हम किसी समय में कोई कार्य को करते हैं, ठीक है, जब हम किसी समय में कोई कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस, ठीक है। अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता होगा, ठीक है, और उस समय में कुछ ना कुछ कार्य भी होता होगा। तो इसी सब के बारे में जानकारी कौन देता है, हमें टेंस देता है, ठीक है। क्या देता है, टेंस। देखिए टेंस होता क्या है आखिर। इसे मैं आपके लिए बोल दूं, वह जाता है, ठीक है, राम खाता था, ठीक है, तुम पढ़ते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, इसे हम कैसे किया जाए। तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है, ताकि उनको भी इंग्लिश का भरपूर ज्ञान हो जाए, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं, बताते हैं आपको टेंस के बारे में, ठीक है। देखिए टेंस आपके, जिससे कोई कार्य को करने के लिए हमारे पास कितने काम होते हैं, 3 काम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब हम कोई कार्य कर रहे होंगे तो वो टाइम होगा, या कोई कार्य हम कर चुके होंगे तो वो टाइम होगा, या हम कोई कार्य को करने के लिए हम सोच रहे होंगे वो भी होगा, ठीक है। तो हमारे कार्य को करने के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए हमें 3 प्रकार की आवश्यकता होती है, 3 चीज की। तो जस्ट उसी प्रकार आपको टेंस में भी 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। 3 चीजें ही आपको डिसाइड करेंगी टेंस में कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो हम कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि टेंस जो होता है हमारा वो 3 रूप का होता है, ठीक है, 3 रूप का। पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा पास्ट टेंस, एंड तीसरा होगा हमारा फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है।
अब देखिए आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके, देखिए वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। देखिए वर्तमान क्या काल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी अपने स्टडी टेबल पे कॉपी रखे होंगे, ठीक है। कॉपी में आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो जो आप पढ़ रहे हैं वही टाइम आपका क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है। समझे क्या, समझे? यानी कि जो टाइम आप पढ़ रहे हैं वही आपका क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है। अब यदि हम आपसे बोल दें कि आपने कल स्कूल तो आप गए थे, आप कल स्कूल गए थे, तो आप स्कूल कल गए थे, ठीक है। हो सकता है गए भी थे या हो सकता है नहीं गए थे, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम कल स्कूल गए थे या नहीं थे, यानी कि हम अपना काम कल कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि काम वो हो चुका है, हम स्कूल गए भी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। यानी जब कोई कार्य हम कर चुके होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। अब यदि हम कहें आपसे कि आपको कल मेला जाना है, इस समय मेला का टाइम चल भी रहा है, यदि आपसे बोले हम कि आप सोच रहे होंगे कि हमें कल मेला जाना है, तो आप काम क्या कर रहे हैं, भविष्य में सोच रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उस कार्य को सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, काम को आगे करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल क्या होता है, जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस, जो हम कोई कार्य को कर चुके हैं या हम, उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस, जो कार्य हम करने वाले होते हैं या जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम आपको टेंस के प्रकार बता देते हैं। देखिए टेंस के कुल 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जस्ट इसी प्रकार प्रेजेंट के आगे पास्ट लगा देंगे और प्रेजेंट के आगे फ्यूचर लगा देंगे। हम आपको लिखे दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए टेंस को बता दिया है, समझा दिया है और अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे टेंस की पूरी डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी कि इसके स्थान पर हम पास्ट कर देंगे और फ्यूचर कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लेकर आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छे से आप लोगों को जो टेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक से एडवांस तक हम चलेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।